हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉममेट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि बीकॉम रज़ा डिग्री कॉलेज MGPRU से अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो उसमें कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल करिए सब्सक्राइब, और आपको ऐसी अच्छी मैं आपको नॉलेज देती रहूँगी जो आपको यूज़फुल रहेगी। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ठीक है। आइए, ग्रुप हमारे जो फर्स्ट ईयर होता है, मैं बात कर रही हूँ बीकॉम की, कॉमर्स वाले बंदों की। फर्स्ट ईयर में हमारे 3 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड। पेपर नंबर फर्स्ट हमारा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन आपने पढ़ी थी ना 12th में, कम्युनिकेशन प्रोसेस वगैरह, उससे थोड़ा अब हाई लेवल की अब आप बिजनेस कम्युनिकेशन अलग एज अ चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आपने क्लास 11th में स्टैट्स पढ़ी थी, क्लास 10th में भी स्टैट्स पढ़ी थी मैथ्स में, और क्लास 11th में आपने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ी थी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी। अब भी कुछ उसी तरह की स्टैट्स मिलेगी, हाँ थोड़ी सी हाई लेवल की मिलेगी क्योंकि वो 11th क्लास की थी। अब आप फर्स्ट ईयर की पढ़ रहे हो बीकॉम की, ठीक। ग्रुप बी में अगेन 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर थर्ड एंड पेपर नंबर फोर्थ। पेपर नंबर थर्ड इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे आप अकाउंटिंग करना सीखेंगे। अब यहाँ पे जो आप अकाउंटिंग समझ रहे हो फर्स्ट ईयर में कि आपकी 11-12 की अकाउंटिंग है, तो मैं आपको बता दूँ 11-12 की अकाउंटेंसी में से शायद एक आध यही चैप्टर है इसमें, अदरवाइज सारे चैप्टर आपके न्यू हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट बहुत सारे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ रखे होंगे। तो अगर आप ये सोचें कि 11-12 का आने वाला है तो नहीं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट 11-12 वाले ही चलेंगे, ठीक है। मतलब जो बेस है आपकी 11-12 क्या होती है, बेस होती है। अब आप थोड़े से बड़े होने लगे हैं, अब आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। पेपर नंबर फोर्थ इज़ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज़ नथिंग, ये सिंपली आपकी लॉ होती है। लॉ कौन सी, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ मतलब जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, और LLP दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, और कोई बचा इसी टाइप के आप क्या पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वो एक्ट पढ़ेंगे जो आपके बिजनेस में काम में आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है ये बताया जाएगा, ये बिजनेस से रिलेट होते हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप नंबर सी। ग्रुप सी में जो होते हैं अगेन 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 5 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक बिजनेस रेगुलेटरी, और ये तीनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, ये बहुत ही अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ो या आप खुद पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप मोस्टली आप इकोनॉमिक्स आई होप वाली पढ़ेंगे, क्लास 11th वाली, और क्लास 12 की मिक्सअप पढ़ेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट पेपर नंबर 6, बिजनेस कॉमा लगा दिया मैंने। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना 12th में, बिजनेस इन्वायरमेंट, हाँ उसी पे थोड़ा सा और डीपली आप पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर का। इसके अलावा एक चीज़ नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट्स आपके और होते हैं, वो होता है आपका इन्वायरमेंट, एक और होता है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एडुकेशन। बात करूं अगर इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट आपको 3 साल में एक बार क्लियर करना होता है। आपका ग्रेजुएशन कितने इयर्स का होता है, 3 इयर्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसमें कम से कम 3 सालों में आई थिंक शायद एक बार ऐसा होता है कि आपको एक बार क्लियर करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में करो या सेकेंड ईयर में करो या थर्ड ईयर में करो, लेकिन एक पूरे ग्रेजुएशन में एक बार आपको एनवायरनमेंट क्लियर करना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है, इसमें फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ा जाएंगे, जैसे कि आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी होगी, उसी टाइप की एजुकेशन होगी, और कुछ और ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये था बीकॉम फर्स्ट ईयर का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि बीकॉम सेकेंड ईयर में क्या क्या होते हैं। आई होप आप मुझे मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए मेरे चैनल को। यहाँ पे 11-12 के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी हैं मैंने। तो जय हिंद, जय भारत।